डियर स्टूडेंट, आज हम बताने जा रहे हैं कि बारंबारता जो सारणी दी गई होती है उसका समांतर माध्य लघु रीत विधि से निकालना है। कौन सी? लघु रीत विधि से निकालना है। तो इसके लिए एक क्वेश्चन हमारा दिया गया है, वर्गांतराल दिया गया 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600 और इसकी फ्रिक्वेंसी दी गई है 16, 12, 10, 12 और 7 दी गई है। अब इसके लिए कैसे हम सारणी ड्रा करेंगे? ये हमारी सारणी इसके लिए पहले से हम बना लिए। आप लोग इसी तरह से एकदम सारणी बना लेना। अब इसके लिए करना क्या है, पहले वर्गांतराल है, वर्गांतराल को मैंने इस तरफ लिख लिया है। मध्यमान निकाल अभी इस तरफ लिखेंगे। फिर फ्रिक्वेंसी देखो हमारी जो दी गई है, तो इसको हम इसी तरह एज इट इज यहाँ से देख के लिख लेते हैं। फ्रिक्वेंसी क्या क्या दी गई है, पहले की 16, 12, 10, 12 और 7 दी गई है, ये हम लिख लिए। अब मध्यमान कैसे निकालना है? इसके लिए क्या करेंगे, जो वर्गांतराल दिया गया हमारा, ये वर्गांतराल जैसे यहाँ पे दिया गया 100 से 200 दिया गया है, तो इसको क्या करेंगे, पहले वीडियो में बता चुके, इसको ऐड करना है। ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो 100 में 200 जो कि 300 है, 300 में 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 150। अब फिर 300 में जब इधर डोलेंगे 300 तो कहता हो जाएगा 500, 500 को जब डिवाइड करेंगे 2 से तो हो जाएगा तुम्हारा 250। फिर जब 400 700 तो हो जाएगा तुम्हारा 350। जब 400 में 500 जोड़ेंगे तो इसका डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारा निकल के आएगा 450। 500 को 600 तो फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 550। इसमें ये भी एक तरीका याद रखना, इसमें गैप इसका 100 होगा, इसका मतलब हमारा एक मध्यमान निकालना ना, फिर इसमें 100 रख जैसे 150 में 100 ऐड किया तो 250 में 100 ऐड किया तो हमारा 350, 350 में फिर 100 ऐड किया तो 450, 450 में फिर 100 ऐड किया तो वही हमारा क्या आ गया 550। अब डायरेक्ट मेथड में और जो ये हमारा लघु विधि दिया गया है, कल्पित मान जिसको बोलते दिया है, इसमें अंतर क्या होता है? उसमें क्या होता है, एफ आई इंटू क्या होता है, एक्स आई होता था, डायरेक्ट निकालते थे। लेकिन इसमें क्या है, एक ये कॉन्सेप्ट दूसरा एक स्टेप बढ़ गया है, क्योंकि ये लघु मतलब थोड़ा शॉर्ट करने के लिए। तो ये हमारा अब इसमें क्या करेंगे हम, डी आई इसको मान लेंगे, डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस है। अब एक्स आई तो हमें पता है, मध्यमान क्या है। अब ए क्या है, तो ये हम कोई भी नंबर ले लेते मध्यमान में, जितने जैसे 150, 250, 350, 450 और 550 दिए, इसमें से कोई भी नंबर को हम क्या कर सकते हैं, ए ले सकते हैं। एज्यूम कर लेते हैं हम कि नंबर ले लेंगे ए इज इक्वल टू हम ले लिए। तो इसमें तुमको यहाँ पे लिख लेना है, क्या लिख लेना है कि जो ए इक्वल टू दिया गया यहाँ पे लिया है कि माना जो है ए इज इक्वल टू हमारा 350, ये एज्यूम की है, तो इसको हम यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है, विचलन में क्या करना है, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। तो हम डी आई इज इक्वल टू निकाल लेते हैं, एक्स आई में माइनस करते चलते हैं ए को। ए मैंने क्या लिया है 350 लिया हुआ है। अब सॉल्व करते हैं जरा क्वेश्चन को। यहाँ पे इससे पहला दिया गया है, क्या दिया गया है कि हम 350 एक्स आई दिया गया है, तो यानी कि हम करते हैं 150 माइनस 350, तो हमारा निकल गया 200। तो ये आएगा माइनस का, तो जो माइनस आया पॉजिटिव आया दोनों को सेम ही लिखना। तो ये हमारा यहाँ पे आ गया 200। फिर क्या करेंगे यहाँ से 250 माइनस 350, ये कितना हमारा माइनस का 100 आ गया। यहाँ पे लिख लिया माइनस का 100। अब ये देखो हमारा ये यहाँ पे फिर आया क्या 100 दिख रहा। अब जब हम क्या करेंगे यहाँ से इसको माइनस करें, 350 को है 350 से माइनस करेंगे तो हमारा सिर्फ आएगा बचेगा यहाँ पे 0। फिर क्या करेंगे यहाँ पे 450 दिया गया है, तो 450 है, 450 माइनस करेंगे 350 तो बचेगा प्लस का 100, ये हमारा प्लस का 100 आ जाएगा। फिर यहाँ से दिया 550, यानी कि 550 माइनस 550 से क्या करेंगे माइनस करेंगे 350, माइनस का 350 हमारा आ जाएगा प्लस का 200। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे प्लस का 200, ये प्लस के लिख लेंगे। अब हमें क्या करना है, अब इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई क्या, एफ आई इंटू डी आई निकालना है। तो इसको यानी कि जो दिया गया, अब फ्रिक्वेंसी 16 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो 16 दूना 32, यानी कि हमारा आ गया माइनस का 32
100 ये हमारा आ जाएगा। फिर दिया गया हमारा है 12 से इसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 1200 आ जाएगा। फिर 0 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाएंगे तो हमारा 0 ही आएगा। फिर 12 से मल्टीप्लाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1200। फिर इससे मल्टीप्लाई 7 से तो ये हमारा आ जाएगा 7 2 जा 1400 है। अब करना क्या है हमें, ये फ्रिक्वेंसी को ऐड करके जो दिया गया ये वाला, ये फ्रिक्वेंसी को ऐड करके यहाँ पे लिख लेते हैं। और ये जो निकाले हमारा ये FI इंटू DI, इसको योग यहाँ पे लिख देते हैं। तो इसको ऐड कर लेते हैं। ये जैसे हमारा दिया गया है 16 प्लस 12 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 7, ये हमारा निकल गया 57। यहाँ पे लिख देते हैं 57। ये हमारा समेशन ऑफ FI। अब इसको करते हैं यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, जैसे हमारा दिया गया यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माइनस का 3200, माइनस का 3200 ये लिख लिए हैं। फिर क्या लिखा, फिर माइनस लगाए, माइनस का 1200 ये लिख लिए। फिर प्लस का 1200 ये वाला है ना, प्लस का 1200, प्लस का 1200, फिर प्लस का 1400 ये, तो बचेगा माइनस का 1800। ये हमारा कितना बचा, माइनस का 1800। ये क्या निकल गया हमारा, समेशन ऑफ FI और DI निकल गया। अब फार्मूला क्या होता है हमारा, यहाँ से फार्मूला लिख लेते हैं इसका। अब इसका फार्मूला लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं, लघु विधि में होता है x बार इज इक्वल टू A प्लस समेशन ऑफ FI DI अपॉन समेशन ऑफ FI। अब A की वैल्यू यहाँ से इंपुट कर देते, क्या है, A की वैल्यू हमारा है 350। समेशन ऑफ FI DI क्या निकाले, माइनस का 1800 अपॉन FI कितना निकल गया है 57। इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब देखो यहाँ पे 1800 है, 1800 को हम डिवाइड करेंगे 57 से, तो ये निकल गया हमारा 31.57। 30। अब देखो यहाँ पे कि प्लस माइनस है, तो मैंने माइनस यहाँ पे लगा दिया 31.57। 31.57। अब 31.57 से हम क्या इसको माइनस कर देंगे, तो 350 माइनस 31.57। 31.57 माइनस कर देंगे, बचेगा हमारा 318.43। ये हमारा x बार निकल आया कौन सी विधि से, लघु विधि से, समांतर माध्य इसका निकल आया है।